नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उज़ैर और आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर मध्य पूर्व से सामने आ रही है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। युद्ध विराम और अंतरिम समझौते के बावजूद हालात तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम में ईरान ने बहरीन की ओर ड्रोन हमला किया है, जबकि दूसरी ओर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में एक तेल टैंकर पर भी हमला हुआ है। इन घटनाओं ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है और वैश्विक ऊर्जा बाजार भी एक बार फिर दबाव में आ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने शनिवार को बहरीन की दिशा में कई ड्रोन दागे। बहरीन ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अपने नागरिकों और देश की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया है। हालांकि शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हमले में किसी बड़े नुकसान या जानहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बहरीन का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यहाँ अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है। ये बेड़ा पूरे फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य अभियानों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी बहरीन का दौरा किया था, जहां खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में ईरान द्वारा समुद्री मार्गों पर बढ़ते खतरे को लेकर चिंता जताई गई थी और सभी देशों ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को पूरी तरह खुला और सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उधर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। हालांकि ईरान ने किसी विशेष स्थान का नाम नहीं ले बताया है, लेकिन इसके इस बयान ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। इस बीच अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के अनुसार इन हमलों में ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग ठिकानों, ड्रोन बेस और तटीय रडार स्टेशनों को निशाना बनाया गया है। अमेरिका का कहना है कि ये कार्रवाई उस ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में की गई है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजर रहे एक कंटेनर जहाज को निशाना बनाया गया था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यदि युद्ध विराम को लेकर कोई विवाद है तो ईरान को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने साफ अल्फाजों में चेतावनी दी कि यदि हिंसा का रास्ता चुना गया तो अमेरिका भी उसी भाषा में फिर जवाब देगा। दरअसल कुछ ही दिन पहले अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते की शर्तें तय करने पर सहमति जताई थी। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से सुरक्षित समुद्री यातायात सुनिश्चित करना, ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार के भविष्य पर सहमति बनाना और क्षेत्र में सैन्य तनाव को कम करना था। लेकिन अब लगातार हो रहे हमलों ने इस समझौते के भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने जानकारी दी है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजर रहे एक तेल टैंकर पर हमला किया गया। हालांकि जहाज के सभी चालक दल के सदस्य अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं और किसी प्रकार के तेल रिसाव और या पर्यावरणीय नुकसान की जानकारी नहीं है। अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेह की सुई ईरान की ओर घूम रही है। इन घटनाओं के तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाले संयुक्त समुद्री सूचना केंद्र ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ओमान के तट के पास समुद्री मार्ग का विस्तार किया गया है ताकि आने और जाने वाले जहाज़ों को अलग अलग रास्ता मिल सके और टकराव या हमले का खतरा कम किया जा सके। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह नया समुद्री मार्ग भी भविष्य में विवाद का कारण बन सकता है, क्योंकि ईरान पहले ही इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव जताता रहा है। ईरान लगातार ये दावा करता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से गुजरने वाले जहाज़ों को उसके नियमों का पालन करना होगा। इतने ही नहीं, ईरान ने संकेत दिया है कि भविष्य में इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से शुल्क भी लिया जा सकता है। लेकिन अमेरिका और खाड़ी के अरब देशों ने इस मार्ग को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है और किसी एक देश का उस पर पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख ने भी हाल ही में बयान दिया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान के नियंत्रण में है और सभी जहाज़ों को ईरान के नियमों का सम्मान करना चाहिए। इस बयान ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। संयुक्त समुद्री सूचना केंद्र ने भी सभी जहाज़ों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस पूरे क्षेत्र में खतरा अभी भी बहुत ज्यादा है। समुद्र में बारूदी सुरंगें मौजूद हो सकती हैं और नौसैनिक अभियान लगातार जारी है।
सभी जहाज़ों को अत्यधिक सतर्कता बरतने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने भी अपनी निकासी योजना को फिलहाल रोक दिया है। संगठन का कहना है कि जब तक जहाज़ों की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक नए जहाज़ों को इस मार्ग से निकालने का अभियान दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। हालांकि हाल के दिनों में लगभग 115 जहाज इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। जानकारों का मानना है कि यदि यह तनाव इसी तरह और बढ़ता रहा तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरते हैं। यदि यहाँ लंबे समय तक अस्थिरता बनी रहती है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या दोनों देश बातचीत के जरिए इस संकट का समाधान निकाल पाएंगे, या फिर यह तनाव एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल जाएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और पूरे खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती अस्थिरता ने वैश्विक सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। जैसे जैसे नई नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। जय हिंद।